आईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन को पूछने का जरिया। उसमें अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो तो मजा ही कुछ और आता है। तो मैं रजनीश कौर गुप्ता पिछले 20 साल से आईटी में एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने केमिस्ट्री के ऊपर 5-5 बुक्स भी लिखी है। तो मैं अपने बुक 10 का दम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसमें हमने आईटी एडवांस की 2013 से लेकर 2026 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए कैसे चैप्टर को मिलाया जाता है उस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश किया है। और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कैसे रिएक्शन को मिक्स करते हैं उस पर्टिकुलर को बताया है। और सबसे अच्छी बात कि जो सिलेबस के अंदर है उसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी दुनिया घुमाई है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं लिया है, जिससे कि आपकी बाउंड्री क्लियर हो और रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से आप दिमाग में बैठा पाओ। चलिए, तो हमने इस बुक में आईटी एडवांस 2026 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 11 ये आया है, इस पर्टिकुलर का इस वाले सेगमेंट को पकड़ते हुए हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया। और कैसे फ्रेम किया? हमने क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनाया। हमने यहाँ पे एक इस तरह का मॉलिक्यूल लिया 1 2 3 4 5 और 2 3 4 2 4 डाई मिथाइल आपका पेंटेन है और इसी के ऊपर ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन करके आपका फर्स्ट बनवाया। फर्स्ट के ऊपर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन करके आपको सेकंड बनवाया। सेकंड के ऊपर एनबीएस का रिएक्शन करके ये थर्ड बनवाया। थर्ड के ऊपर NaOH इसका रिएक्शन से ये फोर्थ बनवाया। फोर्थ के ऊपर कॉपर हीट के रिएक्शन से ये फिफ्थ बनवाया। फिफ्थ के ऊपर ब्रोमीन लाइट के रिएक्शन से ये सिक्स बनवाया। सिक्स के ऊपर एल्कोहलिक केवच हीट इसका रिएक्शन से सेवेंथ बनवाया। और सेवेंथ के ऊपर BS3 सेकेंड स्टेज में H2O2OH माइनस एक्सेस में इसके रिएक्शन से 8th बनवाया। और 8th कवर के MnO4 का रिएक्शन से ये 9th बनवाया। और जो 9th बनाओगे तो 9th आप यही वाला स्ट्रक्चर बनाओगे और इसी पर्टिकुलर को हीट करना है और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग हीट करके आपको कॉरस्पॉन्डिंग 10th बनाना है। तो आईटी एडवांस का जो रियल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया और इस पर्टिकुलर का प्रिपरेशन कैसे आया, कैसे उस स्ट्रक्चर को आप बना सकते हो, इस पर्टिकुलर का प्रिपरेशन का मेथड भी मैंने आपको दिखाया और उन सारी रिएक्शन का हेल्प लेकर दिखाया जो आपके सिलेबस में है। चलिए, अब हम देखते हैं कि कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करें और क्या क्या मेरे दिमाग में है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है और क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसकी बेसिस पे आपके सब्जेक्ट के डेप्थ को पता किया जाए। एनालाइज करिए। आपके पास 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन है और इसका ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन है। सोचिए, अल्केन चैप्टर है और अल्केन चैप्टर के ऊपर ब्रोमिनेशन रिएक्शन है और चूंकि लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो जब यहाँ का फ्री रेडिकल के बारे में सोचोगे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये चारों के चारों पोजीशन एक जैसी है। यहाँ सोचोगे टर्सरी फ्री रेडिकल है, ये दोनों एक जैसी है। और यहाँ सोचोगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। दैट मीन्स 3 तरह के केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है, एक ये प्राइमरी वाला, एक ये टर्सरी वाला और एक ये सेकेंडरी वाला। अगर आप प्राइमरी फ्री रेडिकल के बारे में सोचते हो तो केवल एक हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल के बारे में सोचते हो तो 2 हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। लेकिन टर्सरी फ्री रेडिकल के बारे में सोचते हो तो 3 3 6 और 2 8 हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। तो दैट मीन्स टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा और जब टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा तो यहीं के हाइड्रोजन को हटाना है और यहीं पे Br को लगाना है। और जब यहाँ पे Br को लगाना है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बनाना है वो क्या बनाना है? वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनाना है जो कि आपको बन जाएगा फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन के कोरोस्पॉन्डिंग मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्केन चैप्टर में एक ही काम का रिएक्शन है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाना है। रिएक्शन कौन सा है? हेलोजिनेशन रिएक्शन। या तो इसके ऊपर क्लोरिनेशन कराएगा या तो ब्रोमिनेशन कराएगा और उसी के कोरोस्पॉन्डिंग मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कभी डाई ट्राई टेट्रा कभी बनाना हो तो स्पेसिफाई करेगा कि डाई क्लोरिनेशन करने से क्या होगा, ट्राई क्लोरिनेशन करने से क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाइए। लेकिन अगर वो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इनडायरेक्टली मान के चलिए मोनो सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है और केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट पता करने की कोशिश कर रहा है कि जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन के बेसिस पे उसी जगह पे फ्री रेडिकल बनाना है और वहीं का हाइड्रोजन हटाकर Br को लगाना है अगर ब्रोमिनेशन है तब। चलिए, अब यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने फर्स्ट बना लिया। अब चैप्टर क्रिएट हो सकता है या हो चुका है अल्काइल ब्रोमाइड और इसके ऊपर कह रहा है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन है। सोचिए, चैप्टर है अल्काइल ब्रोमाइड और इसके ऊपर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन है, हीट है। कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है?
हॉफमैन एलिमिनेशन कि जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर बल्कि बेस का रिएक्शन करते हैं तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, HBr निकलेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि पॉसिबिलिटी दो जगहों पे डबल बॉन्ड बनने की है। एक डबल बॉन्ड यहां बन सकता है, ये दोनों एक जैसे हैं, और एक डबल बॉन्ड यहां बन सकता है। अगर यहां डबल बॉन्ड बनाना चाहते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस डालना है और वहां एल्कोहलिक क्लीवेज डालते हैं। लेकिन अगर आप लेस स्टेबल वाला अल्कीन बनाना चाहते हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना चाहते हो, तो उसके सब बल्कि बेस डालते हैं। तो इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपसे हॉफमैन एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करना चाहता हूं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लेस स्टेबल अल्कीन के फॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे, मोर स्टेबल अल्कीन के फॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। Less stable alkene, that means Hofmann elimination, a more stable alkene, that means Sadzeff elimination। तो जब Sadzeff elimination होता, एल्कोहलिक केवेच यूज कर रहे होते, तब डबल बॉन्ड यहां बनाना है। लेकिन चूंकि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड यहां बनाना है। तो डबल बॉन्ड नीचे बनाना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को आपको कुछ ऐसे बनाना है, और ये बन जाएगा आपका सेकंड। सोचिए, ये जो सेकंड बना दिया बेटा, इसके ऊपर कह रहा है कि NBS का रिएक्शन है। NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ये क्या करता है? ये करता है कि जब एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पे Br को लगाना है तो हम यूज करते हैं NBS। दैट मीन्स कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन को हटाना हो और उसकी जगह Br लगाना हो तो यूज क्या करते हैं? एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, NBS। तो इसका मतलब एलाइलिक या बेंजाइलिक। तो इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के बगल में एक ये है और एक ये वाला कार्बन है, लेकिन अगेन वाया मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है, तो अगेन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के ऊपर फोकस करिए। यहां अगर फ्री रेडिकल बनाओगे तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन यहां अगर फ्री रेडिकल बनाओगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा, इसमें हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होगा। तो दैट मींस यहां का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो यहीं के हाइड्रोजन को हटाना है और इसकी जगह Br लगाना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, इसी पर्टिकुलर पे आपको लगाना है Br और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना लिया थर्ड। अब जो थर्ड बन चुका है, अब कहानी के अंदर अल्कीन भी आ चुका है, कहानी के अंदर अल्काइल ब्रोमाइड भी आ चुका है और इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन करा रहा है। NaOH, दैट मींस Na प्लस OH माइनस। और जो OH माइनस है दैट मींस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और चैप्टर अगर अल्काइल हैलाइड है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, Br को हटाएगा और वाया SN2 रिएक्शन इस पर्टिकुलर की जगह Br हटा के OH को लगाना है। तो वाया SN2 अब जो आप स्ट्रक्चर बनाने वाले हो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बना लोगे फोर्थ। अब जो फोर्थ बन गया, इसके ऊपर बोल रहा है कॉपर हीट का रिएक्शन है। कॉपर हीट दैट मींस ऑक्सीडेशन है। किसका ऑक्सीडेशन करता है? प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, टर्सरी अल्कोहल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाटर निकालकर अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो होगा कि इसका H निकलेगा, यहीं पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपसे कीटोन का फॉर्मेशन करवाएगा, और कीटोन का फॉर्मेशन हुआ और कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये बना दिया। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने अल्केन का रिएक्शन पूछा, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पूछा, यहाँ का कॉरस्पॉन्डिंग हमने एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को कैसे Br से रिप्लेस करते हैं उस कॉन्सेप्ट को पूछा, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे Br को हटा के OH लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट को पूछा, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इस कॉन्सेप्ट को पूछा। जब कहानी में कीटोन आ चुका है, अल्कीन आ चुका है, अल्कीन आ चुका है, अब यहाँ पे बोल रहा है ब्रोमीन लाइट। अगेन ब्रोमीन लाइट, सोचिएगा ब्रोमीन लाइट। तो यहाँ चैप्टर केवल अल्कीन था, अल्कीन के ऊपर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, और यहाँ चैप्टर में अल्कीन भी है, कार्बोनिल कंपाउंड भी है, अल्कीन भी है। तो जब ब्रोमीन लाइट का रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन तो अल्कीन पे ही होगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को ही तोड़ना है। तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड यहाँ है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ का फ्री रेडिकल अगर बनाओगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस मिलेगा, यहाँ का फ्री रेडिकल बनाओगे तो रेजोनेंस नहीं मिलेगा, यहाँ का फ्री रेडिकल बनाओगे तो CO का स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस मिलेगा और हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा होगा। तो अगेन टर्सरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल है, तो टर्सरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ही करना है और टर्सरी फ्री रेडिकल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे Br को लगाना है। तो जब यहाँ पे Br को लगाओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगेन जो आप स्ट्रक्चर बनाने वाले हो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनने वाला है, यही बन गया आपका सिक्स्थ।
तो इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल चैप्टर अल्केन हो तब भी कॉन्सेप्ट वही है, और अल्केन के साथ अगर कीटोन अल्केन ये सब लगे हुए हो तो भी परेशान मत होइएगा। आपको केवल और केवल अल्केन वाले पार्ट को पकड़ना है, और अल्केन वाले पार्ट को पकड़ कर देखना है कि कहां का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और जहां का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो रहा है उसी फ्री रेडिकल के बारे में सोचना है, और वहीं का हाइड्रोजन हटाकर Br को लगा देना है। अब यहाँ पे जो 6 बना लिया, इसके ऊपर बोल रहा है कि एल्कोहलिक KOH हीट, एल्कोहलिक KOH दैट मींस आपका सेट्स ऑफ एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है। अब चूंकि इस कार्बन के बगल में ये CH3 इधर का CH3 दोनों सेम है, एक जैसा है, तो चाहे इसका H निकाल के और Br को निकाल कर डबल बॉन्ड इधर बनाओ, चाहे इसका H निकाल कर Br को निकाल कर डबल बॉन्ड इधर बनाओ, दोनों सेम होगा। तो जो दोनों सेम होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है। यहां आपने डबल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया, ये CO जैसा था, डबल बॉन्ड जैसा था, वैसे ही बन गया, ये हो गया आपका 7th। तो यहां की कोरस्पॉन्डिंग हमने दिखाने की कोशिश किया बेटा कि जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बनने की संभावना है और लेस स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन करना चाहते हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो यूज क्या करना है, हॉफमैन। लेकिन अगर कभी आपका नॉर्मल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करना है, तो नॉर्मल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करना है तो यूज क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग सेट्ज़ेव और यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग हॉफमैन, और यहां से आप ये अल्कीन बना लिए। जो अल्कीन बन गया, इसके ऊपर बोल रहा है BH3 सेकेंड स्टेज में H2O2OH- का रिएक्शन, वो भी एक्सेस में। दैट मींस कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे तो इसी अल्कीन के ऊपर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराओगे, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का कोरस्पॉन्डिंग यहां जोड़ना है H और यहां जोड़ना है OH। तो दैट मींस यहां के कोरस्पॉन्डिंग्स आप जो कंपाउंड बनाने वाले हो उसको ध्यान से देखो, यहां हो जाएगा H, यहां COH, यहां हो जाएगा H, यहां हो गया OH, इस तरह का अल्कोहल बन गया, ये बन गया आपका 8। तो याद रखिएगा कि अल्कीन चैप्टर के ऊपर अगर कभी वाटर का एडिशन करना हो तो 3 तरीके से वाटर ऐड किए जाते हैं। पहला तरीका होता है वाटर H+, जिसको बोलते हैं एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरा जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, और तीसरा बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हेल्प लिया है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का हेल्प लेकर जो कि एक्सेस में है तो इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर भी अटैक होगा, कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा, और इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर भी अटैक होगा और कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा। यहाँ HOH जोड़ते हुए ये बना दिया, यहाँ HOH जोड़ते हुए ये बना दिया। और जो 8 बन गया, इस 8 के ऊपर क्या रखिए, MnO4 का रिएक्शन। कि MnO4 अगेन ऑक्सीडेशन का काम करेगा, और चूंकि प्राइमरी अल्कोहल दोनों है और प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर MnO4 का रिएक्शन है, तो जब प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर MnO4 का रिएक्शन होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग MnO4 का रिएक्शन होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और टर्सरी अल्कोहल के ऊपर अगर MnO4 का रिएक्शन करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं कराते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल के कोरस्पॉन्डिंग अगर MnO4 का रिएक्शन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप जो स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ COOH और यहाँ भी COOH ऐसे बन गया। ये जो बन गया ये हो गया आपका 9th, और जो 9th बना है इसी के ऊपर बोल रहा है हीट। जो इसके ऊपर हीट करोगे, यही आपका IT एडवांस का क्वेश्चन था, ये आपसे इसके ऊपर हीट और इसी कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। तो दैट मींस सबसे पहले हमने आपसे इस स्ट्रक्चर को बनवाया, और एक बार स्ट्रक्चर बन गया इसके ऊपर बोल रहा है हीट है। सोचिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपका 0 अल्फा बीटा मतलब बीटा कीटो एसिड है, इधर से देखो तो भी 0 अल्फा बीटा बीटा कीटो एसिड है। जब कभी किसी एसिड के बीटा पोजीशन पर, जब कभी किसी एसिड के ये 0 ये अल्फा और ये बीटा, जब किसी एसिड के बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, चाहे एल्डिहाइड मौजूद है, चाहे कीटोन मौजूद है, इवन एसिड मौजूद है, तो जब किसी एसिड के बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो जस्ट ऑन हीटिंग हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं तो इसके अंदर भी देखा जाए तो 0 अल्फा बीटा बीटा कीटो एसिड है, तो यहां से इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दोगे, यहां से भी 0 अल्फा बीटा बीटा कीटो एसिड है तो यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दोगे। और जब दोनों कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन गया, ये जो कि आपका 10th। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी एसिड के बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो
जस्ट ऑन हीटिंग हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह प्रोडक्ट बना सकते हैं। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन हमने आपसे फ्रेम करके दिया। सबसे पहले अल्कीन के ऊपर रिएक्शन, एक से ज्यादा केमिकल डिफरेंट पोजीशन है तो कहां पे रिएक्शन और कौन सी मैकेनिज्म को कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड का बनना। फिर हॉफमैन एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए लेस स्टेबल अल्कीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसको बनाना। फिर एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन को अगर Br से रिप्लेस करना है उस केस में क्या करना होता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाना। फिर अल्काइल हैलाइड को कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं वह SN2 रिएक्शन उस कॉन्सेप्ट को बताना। फिर सेकेंडरी अल्कोहल का कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे कीटोन बनाते हैं उस कॉन्सेप्ट को सिखाना। फिर कहानी में कीटोन अल्कीन दोनों हो फिर भी अल्कीन वाले पार्ट पे रिएक्शन करना हो उस कॉन्सेप्ट को सिखाना। फिर यहां से हॉफमैन एलिमिनेशन के अलावा सेटअप एलिमिनेशन जो नॉर्मल पिक्चर है उस नॉर्मल पिक्चर को भी समझाना। केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन एक से ज्यादा दिखाते हुए और केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन केवल एक ही तरफ से दिखाते हुए एक ही अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को भी सिखाना। फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो उसके ऊपर भी कभी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हो उसके बावजूद अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना हो तो क्या कहानी आ सकती है उस कॉन्सेप्ट को भी सिखाना। फिर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब KMnO4 के साथ कराओगे तो क्या हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को भी सिखाना। और कभी बीटा कीटो एसिड का कॉन्सेप्ट आ जाए और उस पर अगर कभी हीट किया जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन सकता है उस कॉन्सेप्ट को भी बताना। तो होप ये 10 कदम कहने के लिए एक क्वेश्चन है लेकिन आपके पूरी तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज को एनहांस कर रहा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा होगा। तो इस तरीके के और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने के लिए मेरी बुक 10 कदम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन इसको अमेजन से लें। लिंक QR कोड के रूप में मैंने यहाँ पे दे रखा है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अमेजन पे जाइए, इस बुक को ऑर्डर करिए, इस क्वेश्चन को लगाइए, अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। ये मान के चलिए ये एक ऐसी बुक है जो अभी तक इंडिया में पहली बार लिखी गई है जो रियल IT एडवांस के क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उस पर्टिकुलर समझाने की कोशिश है। ये वन इनसफिशिएंट बुक है, आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमिक्सिंग को बता देगा, समझा देगा। और चूंकि ये 2013 से लेकर 2026 तक अब तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को रेफरेंस लेकर बनाया है तो नंबर में भी 164 क्वेश्चन है। और चूंकि 164 क्वेश्चन है तो 164 इंटू 10 मतलब 1640 क्वेश्चन आपको करने का मौका मिलेगा जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज को शॉर्ट एंड शॉर्ट एनहेंस करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से लीजिए। अगर आप यहां तक आ चुके हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मुझसे फॉलो भी कर लीजिए। और अगर आप मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहो तो मेरे मोबाइल नंबर 9122057123 इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी लाइव क्लासेस को बुक कर सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री की जर्नी को और ज्यादा इजी कर सकते हैं। गुड लक, गुड डे।